शिव की देवताओं ने स्तुति की और उनसे उपाय पूछा। भोलेनाथ, तारकासुर के पुत्रों के द्वारा हम अत्यंत ताड़ित हुए हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं ने भगवान से अपने दुख को सुनाया और सुनकर के भगवान शिव ने उत्तर दिया कि यह त्रिपुराध्यक्ष जो है, इसके जब तक पुण्य में वृद्धि होती रहेगी, जब तक मेरी आराधना ये करता रहेगा, तब तक इसकी मृत्यु, इनके विनाश की बात हम सोच ही नहीं सकते। यत्र पुण्यम प्रवर्तेत हंतव्यो बुधई कथित। देवताओं, तुम त्रिपुरासुर के, त्रिपुर दैत्यों की मृत्यु की बात सुन रहे हो। मेरे भक्त मैदानों ने उनको ऐसा पुनर्निर्मित करके दिया है जिसमें वो सुरक्षित है, और जब तक मेरी आराधना में लगे हुए हैं और मेरे वेद मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, तब तक उनका संहार कर पाना किसी भी विष्णु के द्वारा भी संभावित नहीं है, और देवताओं को उनको पराजित नहीं कर सकते हो। यत्र पुण्यम प्रवर्तेत हंतव्यो बुधई कथित। आप लोग बताओ, मैं अपने भक्त का ही विनाश में कैसे करूं? जाना देव कष्टम च विबुधा सकलम मार्ग। मुझे यह अच्छी तरह से ज्ञान है कि तारकासुर के पुत्र इन तीनों दैत्यों के द्वारा आपको पीड़ा पहुंचाई जा रही है, लेकिन मेरे द्वारा भी तब तक इनको हनन करना संभव नहीं है जब तक कि ये भक्त हैं और सन्मार्ग पर चल रहे हैं। अतः आप सबके साथ वो उपाय करें जिससे कि वैदिक धर्म के रास्ते पर चलना इसका बंद हो जाए। वेद मार्ग को छोड़ करके अगर ये स्वतंत्र रूप से मन कल्पित मार्ग से चलना शुरू होगा, तब जाकर के तुम लोगों की सात्विक शक्ति में वृद्धि होगी, और देवता भी अपने सात्विक शक्ति का जब विकास करेंगे, तब विष्णु भगवान और मैं सबके सब मिलकर के, एक के द्वारा तो नहीं जीता जा सकता, लेकिन समस्त देवता अलग अलग रूप धारण करके उनके साथ जब युद्ध करेंगे, तभी वो समाप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु के बताए अनुसार देवताओं ने वही उपाय किया है जिसका यहाँ पर विस्तृत वर्णन है। एक एक वर्णन, उसका रथ, चक्का, उसके घोड़े, उसके लगाम, उसके बैठने के स्थान, और सबके सब अलग अलग देवताओं के रूप है, और समस्त देवता उन रथों के अंगों में बैठ करके और युद्ध भूमि में आकर के उनको समाप्त करते हैं। क्योंकि ये युद्ध का जो खंड है, इसमें विस्तार से एक एक असुर को समाप्त करने की जो कथा है, विस्तार से है। हम केवल इसमें इतना ही प्राप्त करते हैं कि भगवान अपने आश्रित लोगों को रक्षित करने के लिए हर प्रकार के कदम उठाने को तैयार रहते हैं। अतः जब भी कोई विपत्ति आवे तो भगवान ही एकमात्र बचाते हैं। इस भावना से भगवान की शरण लेनी चाहिए। इन सब बातों को इनमें दर्शाया गया है, और हमारे अंतर में आध्यात्मिक शक्ति के रूप में विराजमान होकर के जब तक हम वैदिक मार्ग का अनुसरण करते रहते हैं, तब तक हमारे में दिव्य शक्ति, देवताओं की शक्ति विकसित होती रहती है। और जब हम वैदिक मार्ग का परित्याग कर देते हैं तो आसुरी शक्तियां बढ़ जाती हैं, और आसुरी शक्तियों के बढ़ने से जीव का विनाश करने में आसानी होती है। महाभारत का जो युद्ध है वो भी इसी प्रकार का है। यहाँ भी आसुरी शक्तियां और दैवी शक्तियों में निरंतर युद्ध चल रहा है। आत्मा रूपी शिव हमारे इस शरीर में विराजमान है। जो बुरी भावनाएं हैं, बुरे विचार उठते हैं, वो आसुरी शक्तियां हैं, और कभी कभी उन आसुरी शक्तियों को दबाने के लिए दैवी शक्ति का उदित होता है। लेकिन आप जानते हैं, दैत्य प्रबल होते हैं और देव कमजोर पड़ते हैं, और कमजोर ही फिर बलवान का आश्रय लेते हैं, भगवान का, और बलवान का आश्रय लेते हैं तो दैवी शक्ति को बढ़ने में थोड़ा विलंब लगता है।
लेकिन अंततोगत्वा दैवी शक्ति की ही जीत होती है। सद्विचार है वही टिकाऊ है, वही हमको जीत हासिल कराते हैं और उसी का पक्ष लेते हैं हमारे जो शिव आत्मा है। ये बात इन कथाओं के माध्यम से दिखाई गई है। पहला, इन तीन जो तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, इनको संहार करके भगवान ने दैवी शक्ति को आगे बढ़ावा दिया है और देवता फिर प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से हमारे अंतर में जो आत्मा नाम की वस्तु है, शिव है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, उनके लिए उनके पास में किसी का कोई विरोध नहीं है। ना तो बुरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनका भी वो विरोध नहीं करता, और अच्छे विचार उठते हैं उनका भी विरोध नहीं करता। ना पाप के पक्ष में है वो, न पुण्य के पक्ष में हो। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभो। जो शिव तत्व है, ना तो वो किसी पापी के पाप को ग्रहण कर पाते हैं और न किसी पुण्यात्मा के पुण्य को ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए भगवान शिव जो आत्म रूप से है, वो देवों के भी प्रिय है और दानवों के भी प्रिय है और मानव के भी प्रिय है, सबके प्रिय है। इनमें कभी कभी जब दैवी शक्ति अपने स्वरूप को भूल करके शिव की ओर से निश्चित हो जाती है, तो फिर दानवी शक्ति हावी होती है, बढ़ती है। और इसीलिए आप देखेंगे इस शरीर में टिकाव यद्यपि दैवी शक्ति है, अच्छाइयां का टिकाव है, लेकिन बुराइयां इतनी हावी होती हैं कि अच्छाइयों को दबा करके रखती है। इसलिए व्यक्ति सारे संसार में ये परेशान जो होता है, ये हमारी दैवी शक्तियों को जब परेशानी होती है, दुखित होता है, तो उपाय खोजता है, सब और उपाय खोजता है। उपाय बताने वाले कहते हैं कि पहले इंद्र के पास में जाओ, इंद्र के पास में जाने पर कहते हैं ब्रह्मा के पास में जाओ, ब्रह्मा जी के पास पहुंचने पर पता लगता है कि ये बात विष्णु तक पहुंचनी चाहिए। फिर वहां सबके सब कहते हैं हमसे भी पूरा नहीं हो सकेगा, शिव तत्व तक पहुंचे। मन, इंद्रियां, ये भोग और भोग में रहने वाले जो इंद्रियां हैं, ये जब गलत रास्ते पर चलने लग जाती हैं, तो फिर आसुरी शक्ति हावी होती है। फिर हम दुखी होते हैं, दुखी होकर खोजना चाहते हैं कि हमको इंद्रिय सुख की प्राप्ति हो, देवताओं को सुख मिले। तो देवता मिलकर के मन के पास पहुंचते हैं, ब्रह्मा के पास, बुद्धि के पास पहुंचते हैं, और बुद्धि के पास में भी जब पूरे के पूरे उपाय नहीं मिल पाता, तो फिर अंत में शाश्वत सुखी होने का रास्ता ये होता है कि आत्म तत्व को शरण ग्रहण किए हम अपने सच्चे सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। आध्यात्मिक रहस्यों को विविध रूप धारण करके लीला करने वाले भगवान की कथाओं के माध्यम से भगवान वेदव्यास जी सुनाते हैं। तो ये जो शंकर जी के द्वारा तारकासुर का वध है, ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे अंतर में रहने वाले जो वृत्तियों के मूल में अत्यंत दुर्दांत अहंकार है और ममकार है, अहम का भाव है, वही असुर है और उसी के कारण से व्यक्ति को दुखी होना पड़ता है। उसी प्रकार से ममकार, दूसरे शब्दों में इनको हम कह सकते हैं अहंता और ममता। अहंता सब पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, अहंकार। उसी प्रकार से ममकार भी, ममता भी सब पर मेरा मेरा करके ये जितने क्योंकि असुर जो होते हैं इस संसार में अपनी तो है इनकी सब, लेकिन उसके अतिरिक्त देवताओं के लिए हमको छीनते हैं, मनुष्यों के भी अधिकार को छीनते हैं, सबको दुखी कर देते हैं, केवल मैं ही अकेला सुखी रहूं। ये जो ममता और अहंता है, इसी के कारण से हमारे अंतर में रहने वाली जो सद्वृत्तियां हैं वो दुखी होती हैं, परेशान होती हैं। तो हम सुख के अत्यंत नजदीक होते हुए सुख का एहसास भी नहीं कर पाते। तो अहम को मिटाने के और मम को मिटाने का प्रयास शास्त्र में बताया जाता है, लेकिन एक और भी उपाय है। अहंकार का मतलब है मैं जो हूं नहीं उसको मैं मानना,
ये शरीर मैंने है, पर इसके साथ में मैं कहते समय हमें शरीर की ओर इशारा करते हैं, जबकि ये शरीर मैं नहीं। उसी प्रकार से मेरा, मेरे, मेरी, ये ममता जिसको कहते हैं, मेरापन, मेरापन, तो इन दोनों के कारण व्यक्ति को दुखी होना पड़ता है। इन बातों को समझाने के लिए ये कथाओं में देवताओं का नाम लेते हैं और उनको असुरों के द्वारा सताया जाना, असुरों के भी जो प्रमुख है अहंकार, ममकार, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, उसी प्रकार से ये दैत्य के रूप में जो उपस्थित है, हमारे अंतर की वृत्तियों को बताने के लिए, क्योंकि सीधा सीधा अगर बताएंगे तो नहीं समझ में आ पाएगा, तो इन कथाओं का आश्रय लेते हैं। बाद में ये दृष्टांत के रूप में मालूम पड़ने पर पता लगता है कि ये बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर में ही अहंता को और ममता को, माने मैंपन को और मेरेपन को, ये यदि संकीर्ण दायरे में है, मुझ तक सीमित है या आसपास के पड़ोस के संबंधी तक सीमित है, तो मेरा, मेरे, मेरी ये भाव व्यक्ति को दुखी करता है। उसी प्रकार से अहंता अगर सीमित है, कुछ लोगों तक है, जैसे हम लोगों का इस देश के साथ लगाव है, तो ये मेरा देश है या मैं हूं, ये भाव इस देश के साथ लगे हुए लोगों को होता है। और इससे ऊपर यदि उठता है तो व्यक्ति का जो ममकार है, अहंकार है, मतलब मैंपन और मेरापन, इसमें अगर विस्तार हो और इतना विस्तार हो कि इस संपूर्ण विश्व में मैं एक अकेला ही हूं, मैं हूं, ये भी अहंकार है। लेकिन इस अहंकार को हम विशाल अहंकार कहते हैं और ऐसी स्थिति में पहुंच करके व्यक्ति सुखी होता है। उसी प्रकार से मेरा, मेरा, मेरे, मेरी में जहां संकीर्णता है, मतलब कुछ जगह तक को तो मैं कहता हूं कि मेरा, मेरे, और बाकी देश के लोगों को कहते हैं वो पराया, वो दूसरा है, वो दूसरा है। ये क्षुद्र भावनाएं, इन भावनाओं को जब तक हम नहीं मिटा देते तब तक के लिए हम दुखी रहते हैं। अतः शास्त्र कहते हैं अयम निजा परो वेति गणना लक्षेतसाम, ये मेरा है और ये दूसरा है, पराया है। ये जो भावना है, ये छोटी भावना है, क्षुद्र भावना है। इस विचारधारा में फंस करके व्यक्ति दुखी होता रहता है। तो इसका विस्तार होना चाहिए, या तो फिर एक छोटा है तो इसका परित्याग होना चाहिए। विस्तार हो तो ऐसा महात्माओं की तरह महापुरुष क्या करते हैं, उदार चरित्र नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र महापुरुष होते हैं जिन्होंने अपने स्वरूप को विशाल बनाया है, वे लोग, उन लोगों की नजर में न कोई पराया है न कोई अपना है। अपना है अगर सबके सब अपने हैं, पराए हैं तो सबके सब पराए हैं। पूरा विश्व ही एक परिवार है, एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम। वेद के मंत्र कहा करते हैं, जीव जब उस नीड में रहने वाले पक्षी की भांति अपने आप को विकसित करे, जिस नीड में, जिस घोंसले में रहने वाला बच्चा समझता हो कि यह पूरा विश्व हमारा घर है, हमारा घोंसला है, यत्र विश्व भवन्ति क्रीडम, उस स्थिति पहुंच करके हम सुखी हो सकते हैं। सांप सदा शिव की कृपा से हम सुरक्षित तब होते हैं जब उसी व्यापक परमात्मा की शरण लेते हैं। तो इनका जो समापन है, अहंकार का समापन और ममकार का समापन आसान नहीं होता है। अतः भगवान शंकर को, विष्णु को और ब्रह्मा जी को भी देवताओं की सहायता लेकर के बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है और उस तैयारी के अनुसार फिर इनको समाप्त करते हैं। इन बातों को दिखाने के लिए कथाएं आती है। उसी प्रकार से दंभ के पुत्र जो शंखचूड़ है, शंखचूड़ को भी भगवान ने समाप्त किया है, उसको भी छलबल से समाप्त किया है। और इसके साथ साथ में आगे जलंधर की कथा है। जलंधर की उत्पत्ति की बात, अंधकासुर की उत्पत्ति की बात, भगवान शंभु के नेत्रों से गिरे हुए जो जल था, उस जल से उनकी उत्पत्ति। लेकिन यह दुर्दांत दानव देवताओं को परेशान करता है, मतलब हमें हमारी जो अच्छी भावनाएं हैं उन भावनाओं को परेशान करता है।
तब देवता मिलकर के जो समस्त इंद्रियों के देव हैं, वे लोग परेशान होकर के किसी रक्षक के पास में जाते हैं, वो है शिव तत्व आत्मा। ये सारी की सारी बातें इनमें शंकर भगवान के माध्यम से चरित्रों में और इस प्रसंग में आकर के बाणासुर, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, इनके भी विनाश की बातें बताई गई हैं। और शुक्राचार्य जी के द्वारा दानवों को पुनर्जीवित करने की बात, बाणासुर की तपस्या, क्योंकि बाणासुर भी भगवान शंकर का भक्त था। महाराज सबसे पहले ब्रह्मा जी के पुत्रों में मरीचि के पुत्र कश्यप के पत्नियों में से दिति और दनु। तो दनु से तो दानव उत्पन्न हुए, दिति से दैत्य उत्पन्न हुए। दिति के पुत्रों में कल जैसे श्रवण कराया गया ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इनमें से हिरण्यकशिपु का पुत्र हुआ प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन का पुत्र हुआ बलि, और बलि का पुत्र हुआ बाणासुर। ये बाणासुर भी भगवान शंकर का परम भक्त था। शंकर जी को प्रसन्न कर लिया तपस्या के द्वारा, और जब शंकर जी प्रसन्न होकर के वरदान देने के लिए आए तो बाणासुर ने भगवान शंकर से कहा कि भगवान, हम असुर कुल में उत्पन्न हुए हैं और असुरों का और देवताओं का आप जानते हैं हमेशा पटरी नहीं खाती है, हमेशा विरोध होता रहता है, युद्ध होता है। आप यदि प्रसन्न हैं तो हमें कृपा करके 1000 हाथ दे दो। शंकर जी ने पूछा कि 1000 हाथ देकर के क्या करोगे? बोले 2 हाथों से युद्ध करने में उतना मजा नहीं आता। जब किसी के साथ में संहार करना होगा तो व्यक्ति को हम एक साथ कम से कम 500 लोगों को समाप्त कर सकें। जब 1000 हाथ होंगे, 2 हाथों से एक को समाप्त करेंगे। भगवान भोलेनाथ ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और उन्होंने एवं वस्तु कह दिया। 1000 हाथ हो गए और फिर उनसे मांगा कि अब ताकत हमको दो ताकि हम टक्कर ले सके। तो उनको बलवान बना दिया। अब जब 1000 भुजाएं उनकी हो गई, बाएं हाथ 500, दाहिने हाथ 500, अब उन शरीरों में खुजली होने लगी। तो जाकर के समुद्र से टकराए, फिर भी समुद्र के साथ टक्कर लेने पर भी हाथ की खुजली बंद नहीं हो रही। तो जाकर के पहाड़ों से टकराना शुरू किया, वृक्षों को उखाड़ना शुरू किया, और उनके बल को देख करके, ताकत को देख करके देवता लोग भी मुंह छिपा करके भागने लगे। कोई उनका सामना करने के लिए नहीं आ रहे थे। वरुण देव के पास में पहुंचे, वरुण देव ने कह दिया कि हम अब युद्ध करने से ये विश्राम ले चुके हैं। नारद जी के पास पहुंचे, नारद जी ने कहा कि समय आने पर तो पता लग जाएगा। खुजली बढ़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने विचार किया कि भगवान ने हमें भुजाएं दी, तब से हमसे टक्कर लेने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है। अब इन हाथों का मैं क्या करूं? तो भगवान भोलेनाथ की फिर से पूजा की, आराधना की। भोलेनाथ जब प्रकट हुए तो वरदान मांगने के लिए शंकर भगवान ने कहा, बाणासुर ने कहा कि प्रभु, आपकी दी हुई ये भुजाएं बहुत वजन भी लग रही है, बहुत खुजली भी हो रही है, और मुझसे टक्कर लेने वाला कोई है ही नहीं। मैं समझता हूँ आप भक्त वत्सल हैं और हर भक्त की इच्छा की पूर्ति आप करते हैं। आप कृपा करके हमारी इस खुजली को शांत करने के लिए आप ही टक्कर ले लो। भगवान भोलेनाथ को गुस्सा आया। उसने कहा, मूर्ख, भक्त बन करके हमसे वरदान मांगा और फिर हमसे ही युद्ध करने को दुनिया में हमारी अपकीर्ति कराना चाहता है। लोग क्या कहेंगे? भक्त के साथ में भगवान ने वरदान दिया और वरदान देकर के उनको उनके सामने युद्ध करना प्रारंभ किया। लेकिन लोग हमको भक्त वत्सल कहकर के हमारी स्तुति करते हैं। तो तुम मेरे भक्त होकर के पहले तो भुजाओं की याचना की और खुजली हो रही है तो फिर कह रहे हो फिर खुजली को मिटाने के लिए कोई उपाय कर दीजिए। तो तुमको मूर्ख, तुम्हारी खुजली शांत करने वाले के रूप में हम किसी को जरूर भेजेंगे, तुम चिंता मत करो। बाणासुर ने पूछा, प्रभु मुझे कैसे पता चलेगा कि अब मुझे मेरी खुजली को शांत करने वाला मिलने वाला है? बोले, जिस दिन तेरे रथ का ध्वजा किसी के बाण लगने पर गिर जाए
तो समझ लेना तुम्हारी खुजली को शांत करने वाला मिलेगा। बड़ा खुश हुआ और प्रतीक्षा करने लग गया। ये बाणासुर के एक मंत्री थे जिनका नाम था कुंभांड। उनकी बिटिया का नाम था उषा। वैसे किसी का नाम उषा तो नहीं ना, किसी का है? चलो अच्छी बात है, उषा और प्रातः काल की उषा होती है, पर बाणासुर की बेटी का नाम था उषा। ये उषा ने बाणासुर के जो मंत्री थे, और मंत्री का नाम था कुंभांड। उस कुंभांड की बिटिया का नाम था चित्रलेखा। बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा। उषा जब 16 से 17-18 साल की होने लगी तो सखियों के साथ में घूमना फिरना, सखियों के साथ में एक ही अंतःपुर में रहना। और उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र के संतानों में से जो रुक्मिणी थी, रुक्मिणी की 10 पुत्रों में से सबसे पहले प्रद्युम्न जी, और प्रद्युम्न जी का भी एक बेटा हो चुका था जिसका नाम था अनिरुद्ध। और इन दोनों का पुत्र का विवाह रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह उनके ही भाई रुक्मी की बिटिया के साथ था। क्योंकि रुक्मिणी का अपहरण कर रहे थे, उस समय पर प्रतिज्ञा की थी कि इस यादव ने हमारी बहन का अपहरण करके हमारे कुल को बदनाम किया है, मैं इसको समाप्त करके रहूंगा, और जब तक मैं रुक्मिणी को वापस न लौटा लूंगा तब तक मैं इस नगर में मुख नहीं दिखाऊंगा। तो रुक्मिणी के हरण के समय पर सेना समेत आक्रमण किया था, लेकिन भगवान को पराजित नहीं कर सका। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उसको, जैसे जयद्रथ को मुड़ा था भीम ने, उसी प्रकार से अपने शाले शाप के केश विचित्र ढंग के भद्र न बना करके अभद्र रूप धारण करा दिया। हार करके रुक्मिणी अपने संकल्प के अनुसार अपने पिता की राजधानी कुंडलपुर में विदर्भ देश में वापस नहीं गया, और वो लज्जित होकर के एक भोजकट नाम का नगर बसाया। उस नगर में वो रहने लग गया था। और रुक्मिणी को अत्यंत प्रिय थी रुक्मिणी, लेकिन अब कृष्ण से द्वेष कर चुके हैं, इसलिए अपने बहन के साथ में बातचीत करने का कोई रास्ता नहीं खोल रहा था। इसलिए उसने विचार किया कि किस प्रकार से रुक्मिणी के साथ में हमारी बातचीत शुरू हो। अतः उन्होंने वही उपक्रम किया जिससे कि रुक्मिणी बहन के बेटे के साथ में अपनी बेटी की शादी हो जाए, तो फिर ये घर घर में नाता रिश्ता हो जाएगा, तो हम लोगों के आपस में बातचीत की शुरुआत हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी बिटिया प्रद्युम्न को समर्पित की थी। प्रद्युम्न का जब बेटा हुआ अनिरुद्ध, तो रुक्मिणी ने सोचा मेरे बेटे की बेटी हुई है, उस बेटी का उनके साथ शादी हो जाए। तो एक विवाह तो रुक्मिणी के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध जी के साथ में भाई रुक्मिणी के पौत्री का विवाह हुआ, पुत्र की पुत्री का। तो एक विवाह तो वो संपन्न हो गया था। तो अनिरुद्ध एक दिन जब इनके विवाह नहीं हुआ था, पहली बार रात का समय था, और रात के समय पर बाणासुर की पुत्री भी अपने महल में सखियों के साथ अंतःपुर में सो रही थी। लगभग 3-4 बजे के आसपास में उनको ऐसा स्वप्न देखने को मिला, जिस सपने में वो युवावस्था में है, और युवावस्था में कोई बिल्कुल पहली बार अज्ञात नवयुवक के साथ में उनका मिलना हुआ, और उस नवयुवक के साथ में बातें करते करते इतना घुल मिल गए कि उसके साथ साथ में रहना घूमना ये सारे के सारे स्वप्न में हो रहा था। खूब आनंद विलास क्रीड़ा विहार हो रहा था। इसी बीच में बाहर से आवाज आई, और उस आवाज को पाकर के उषा की नींद खुल गई। नींद खुली तो जो सपने में अभी देख रही थी, उसी स्वप्न की याद करते हुए चिल्ला उठी, कहाँ गए, किधर गए। तो पास में जो चित्रलेखा सोई हुई थी, चित्रलेखा ने पूछा कि सखी क्या बात है, कैसे बड़बड़ा रही हो, किसको पुकार रही हो?
तो उसने कहा कि अभी जो जिनके साथ में, जिस कुमार के साथ में मैं बातचीत कर रही थी, वो किधर गया? चित्रलेखा ने कहा कि तुम सपना देख रही होगी, यहाँ तो कोई नहीं था। पर उषा का चित्त हृदय से निकल चुका था और उस सपने में देखे हुए श्याम वर्ण के युवक को पाने के लिए वो व्याकुल हो उठी। चित्रलेखा ने पूछा कि किस ढंग का था? बोले श्याम वर्ण का था और हमारे उम्र से 1 वर्ष आगे का युवक था। चित्रलेखा एक मिनट में हजारों चित्र केवल कल्पना में बना करके तैयार करके दिखा देती थी। उषा की बात सुनकर के चित्रलेखा ने जितने भी पृथ्वी पर श्याम वर्ण के पुरुष होते हैं, काले वर्ण के, उन सबका चित्र बना करके दिखाया। सबको किनारे करती गई वो। उषा बोली ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है। और इस क्रम में फिर भारतवर्ष के काले श्याम वर्ण वाले पुरुषों के चित्र बना करके खींचा उस समय की, उनको भी बना करते रहे। फिर द्वारिका वासियों में से सबसे पहले वसुदेव जी का चित्र खींचा, फिर भगवान श्री कृष्ण का चित्र खींचा। श्री कृष्ण के चित्र को देख करके उषा ने कहा मुख मिलता जुलता है लेकिन ये नहीं है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का चित्र खींच करके दिखाया, तो बोले ये भी नहीं है लेकिन ये बहुत मिलता जुलता है। अंत में चित्रलेखा ने जब अनिरुद्ध का चित्र बना करके दिखाया तो उषा अत्यंत प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। बोले यही कुमार है, यही युवक है। और रातों रात योगिनी चित्रलेखा शौर्यपुर से उड़ करके आकाश मार्ग से सीधे द्वारिका पहुंची। और द्वारिका में नवयुवक जो अनिरुद्ध जिस पलंग पर सो रहा था, पलंग के समेत उठाया, योगिनी थी, योग बल पर से उठा करके आकाश मार्ग से ला करके रातों रात उषा के अंतःपुर में ला करके उस युवक को दिखा दिया। उस युवक को आकर के उषा अत्यंत प्रसन्न हुई और किसी को पता न लगे गुप्त रूप से उषा उनको नशीली चीजें खिला करके, मादक से चीजें खिला करके बहुत दिनों तक उनके साथ एकांतवास करने लगी। सखियों को पता है लेकिन सखियां किसी के सामने उषा की बात को व्यक्त नहीं करती। जब उषा अंतःपुर से बाहर निकलती उस समय पर बाणासुर के द्वारा गेट कीपर के रूप में, द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए राजपुरुष के सामने से गुजरती तो उनके चेहरे को, उनके चाल चलन को देख करके उन पहरेदारों को लगा कि किसी पुरुष के साथ में इनका कोई नाता रिश्ता नहीं है, लेकिन इनके हाव भाव, इनके शरीर का रंग बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी नवयुवक के साथ में इनका संबंध बना हुआ है। तो इस डर के कारण कि जिस दिन बाणासुर को पता चलेगा तो हमको दंडित करेगा, इसलिए हम पहले जो बातें हमको समझ में आ रही हम निवेदित कर रहे हैं। बाणासुर को निवेदित किया, कहा महाराज हम आपकी आज्ञा से 24 घंटे तैनात होकर के और पूरी निगरानी रखते हैं, सुरक्षा में दुर्ग रहते हैं, लेकिन आपकी बेटी को देखने से हमें ऐसा लगता है कि इनका कोई युवक से संबंध है। बाणासुर दलबल के साथ में, अनुचरों के साथ में कन्या के अंतःपुर में प्रवेश की तो देखते हैं एक नवयुवक श्याम वर्ण के नवयुवक के साथ में चौसर खेलने में वो लगी थी। देखते ही बाणासुर का चित्त आग बबूला हो उठा और साथ में रहने वाले लोगों से बोला पकड़ लो इसको, गिरफ्तार कर लो। बाणासुर की आज्ञा पा करके उसके सैनिक जब उसको पकड़ने के लिए जाने लग गए तो अनिरुद्ध ने अपने अस्त्र शस्त्रों को स्मरण किया और अस्त्र शस्त्र पा करके उनके साथ में युद्ध करने लगे उसी समय पर। लेकिन एक अकेले थे अनिरुद्ध जी और बाणासुर के सैनिक बहुत थे। आखिर में उषा के उस अत्यंत प्रिय युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। उषा को बहुत दुख हुआ और कारागार में बाणासुर को बंद कर दिया गया। नारद जी बड़े कौतुक हैं, द्वारिका में पहुंचे और द्वारिका में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के परिवार वालों से मिलकर के ये सब रहस्य खुलासा कर दिए
कि द्वारका वासियों, भगवान श्री कृष्ण के परिवार वालों, आप लोगों के पुत्र पौत्र अनेक हैं, और उनमें से कौन उपस्थित है कौन अनुपस्थित है इसकी कोई किसी को ज्ञान नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस द्वारका का अनिरुद्ध जो भगवान श्री कृष्ण का पौत्र है, आजकल